150 डेज़ बचे नीट 2026 को और आप में से तकरीबन 80 से 90% एस्पिरेंट्स का सिर्फ अभी तक 25 से 30% सिलेबस कवर हुआ है। आधी से ज़्यादा जनता अभी तक छोड़ चुकी होगी तैयारी की उम्मीद भी कि मैं तैयारी कर सकता हूँ और अगले साल फोड़ सकता हूँ नीट को। उन 80 से 90% जनता में मैं भी हूँ जिनका 25 से 30% सिलेबस सिर्फ कवर हुआ है और बाकी 70-60% सिलेबस बाकी है। अब उन 60 से 70% सिलेबस को हमें अगले 150 दिन में कवर करना है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है आपको भी, मुझे भी लग रहा है। लेकिन मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे हम वो सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में कवर कर सकते हैं, फुल डिटेल के साथ। एकदम नहीं कहूँगा मैं बेसिक से कि जिसको कुछ नहीं आता वो कर लेगा, लेकिन जो ड्रॉपर है, जैसे मैं ये मेरा 5th ड्रॉप है। यदि आपको जानना है कि मैंने 5th ड्रॉप क्यों लिया तो इस पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, तो कृपया जाके उसे देखिएगा। पिछले वीडियो में बनाया था मैंने, और यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूंगा आपको। तो मेरे ऐसे ड्रॉपर को, या तो जो एक ड्रॉप भी लिया है जिसको अच्छे से आता है, वो कैसे कर सकता है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि हम कैसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम चिराग गुप्ता है। तो देखिए, 150 डेज़ बचे नीट को, तो 150 डेज़ मतलब 5 मंथ या 20 वीक्स हैं, 20 संडे बचे हैं। 25 से 30% सिलेबस अधिकतर स्टूडेंट से ख़त्म हुआ है। अब टोटल चैप्टर यदि गिने तो टोटल चैप्टर करीब 89 to 90 है। मैं कुछ चैप्टर्स को तोड़ा हुआ है, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, ऐसे कुछ चैप्टर तोड़ के इतने ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे 80 करीब हैं। तो उसमें 30% ख़त्म हुए, यानी 27 चैप्टर कंप्लीट हुए, तो 60 to 62 चैप्टर्स रिमेनिंग है। तो यदि हम ऐसा सोचे कि 20 हफ्ता में हमें 62 चैप्टर करना है, तो पर वीक हमें 3.1 चैप्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी सोचे कि 20 के 20 हफ्ता तब से सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको पहले ख़त्म करना है, आपको रिवीजन भी करना है उसके बाद। तो उस हिसाब से मैंने सोचा है, आगे मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करूँगा। तो इन 20 हफ्तों में एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें न्यू चैप्टर्स करने हैं, ओल्ड चैप्टर्स रिविज़न करना है, और जो कंप्लीट सिलेबस है उसका रिवीजन कम से कम 5 बार करना है। और ये सब चीज़ हमें इंटेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट के साथ भी करना है। तो मैंने जो प्लान बनाया है उसमें सबसे पहले तो मैं सोर्स डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि सोर्स डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बथेरे के बुक्स पढ़े हुए हैं, सब टाइप के बुक्स पढ़े हुए हैं जो कोई काम के नहीं आते। ये सब इकट्ठा होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस देते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तो आपको लगता है किससे सॉल्व करूँ। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोर्स डिफ़ाइन करना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं करूँगा टारगेट बैच से, जो कि नीट प्रेप का आता है, और बायोलॉजी में टारगेट बैच के साथ साथ ये मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, जो कि नीट प्रेप का ही आता है। टेस्ट में भी दे रहा हूँ नीट प्रेप का SN 2.0, और कुछ दिन बाद से मैं एलन या आकाश की भी दूंगा, या तो इसी बार से दूंगा सोच रहा हूँ, अभी वो कंफर्म नहीं है, मैं दूंगा। पर रिवीजन के लिए मैं फिज़िक्स में यूज़ करूँगा नोट्स, जो कि MR सर के हैं। फार्मूला शीट कुछ के बने कुछ के नहीं बने तो बनाऊँगा उन्हें। और मेडिजी, जो कि मेरी कुछ इस हालत में आप देख सकते हैं। मेडिजी मैंने बहुत अच्छा से पढ़ी है और मैं बहुत रिवीजन करूँगा। अब देख सकते हैं मैंने पूरे इसे रंगीन बना चुके हैं, एक्स्ट्रा नोट्स भी ऐड किए इनमें, जो कि इसमें नहीं था। तो ये बहुत अच्छी किताब है, इस टाइप से मैंने बाइंडिंग करा रखी है। केमिस्ट्री में नोट्स, फार्मूला या रिएक्शन का इसके ऑर्गेनिक के लिए फार्मूला शीट अपने फिजिकल के लिए, और NCERT और इनऑर्गेनिक के लिए। बायो में नोट्स और NCERT को मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ूँगा एक्चुअली। कम से कम पर चैप्टर का मैं 10 बार NCERT पढ़ने की कोशिश करूँगा। इन सब के लिए हमें टारगेट बनाया हूँ कि 10 से 12 घंटे इनिशियली हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी जो मेरा रूटीन चल रहा है उस हिसाब से मैं 6 से 7 घंटा पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट चालू किया था। मुझे लगा था कि इस बार मेरा हो जाएगा डेंटल कॉलेज में, पर मुझे आखिरी तक नहीं मिला कुछ भी, तब मोमेंटम टूट चुका है मेरा। लेकिन स्टिल अब जो कितने कमते दिन बाकी हैं, तो मैं 10 to 12 आवर्स पढ़ने की कल से बिल्कुल कोशिश करूँगा, और इसे स्ट्रेच करूँगा 12 to 14 आवर्स तक, जितना हो पाए मुझसे। तो यदि 10 to 12 आवर्स देखें तो उसमें हमें 2-2 घंटे के 5 से 6 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ऐसा सोचा है
कि सुबह 7 बजे उठूँगा और कुछ इस टाइप से हमारे स्लॉट्स रहेंगे 7:30 से 9:30, 10:30 से 12:30, 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12। अब कुछ लोग कहेंगे कि टाइम फिक्स मत करो, क्योंकि टाइम फिक्स करते तो हमें प्रेशर हो तो फिर कुछ नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये मैं करके देख चुका हूँ। यदि हम टाइम फिक्स नहीं करते हैं तो हम और उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। यदि टाइम फिक्स रहेगा तो हमारे मन में एक प्रेशर है कि मुझे करना ही करना है अभी, वरना ये टाइम पार हो जाएगा। इसलिए टाइम फिक्स करना ज़रूरी है, और ये फिर भी हो सकता है डेली। अब ये जो है 12 से 14 घंटे, ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए 5 बजे उठो, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट। ये कब हो सकता है? जब आखिरी महीना बचा हो तब हो सकता है। अब यदि इसी को कर लेंगे डेली अगले 150 डेज तक, तो सिलेक्शन गारंटीड है। यदि आप अच्छे से करें तो, सिर्फ टाइम वेस्ट ना करें इसमें, बस वो है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 150 डेज में सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है हमें सिलेबस कंप्लीट करना 90 डेज में, यानी अगले 3 महीने में, यानी अगले 12 हफ्ते में। इसका मतलब क्या हुआ? पर चैप्टर, पर वीक आपको 5 चैप्टर करने पड़ेंगे, जो कि न्यू है, तब जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस कंप्लीशन में क्या क्या आता है? पर चैप्टर का एक रीडिंग, मतलब जो कि फर्स्ट रीडिंग होगा, प्लस 1 to 2 टाइम्स रिविजन ऑफ दैट चैप्टर इन दीज 90 डेज ओनली, 1 to 2 टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चैप्टर, NCERT रीडिंग विच इज़ कंपल्सरी फॉर बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक, फार्मूला शीट बनाना है हमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक रिएक्शन कॉपी। ये सब हमें 90 डेज में करना है। और जो आखिर के 60 डेज है, यानी 2 मंथ्स यानी 8 वीक्स, इन सब में हमें रिवीजन करना है एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स पर चैप्टर, ये कि मिनिमम है। ये मिनिमम क्या है, जितना हो सके उतना करना है आपको, ये मिनिमम बता रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क क्वेश्चंस, प्लस जो टेस्ट में क्वेश्चन जो हमारे गलत हुए, जो छोटे हैं, वो सब, और पार्ट प्लस फुल सिलेबस टेस्ट। इसमें भी टेस्ट देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, पर यहाँ तो एकदम कंपल्सरी आपको देने ही देना है। हर 2-3 दिन में आपको टेस्ट देना है इसमें, क्योंकि हमारा सिलेबस यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे होंगे, तो टेस्ट से बढ़िया रिवीजन का तरीका और कोई नहीं है। तो ये कुछ प्लान बनाया मैंने, इस प्रकार से करना है। अब एक चीज़ और, ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिलेबस ट्रैकर बनाया इस टाइप से कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। तो इसमें मैंने कैसे डिवाइड किया, जैसे फिजिक्स का है तो इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिवीजन, फार्मूला शीट, NCERT, क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ, जो कि नीट और JEE के। या कुछ के मैंने टिक नहीं किए, पर मैंने किए नीट और JEE के, टिक नहीं किए, वो मैं देख के करूँगा टिक। वैसे केमिस्ट्री के, यदि ये सब आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक ये बनाया है, ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप भी बना लीजिए इस टाइप से, डे ट्रैकर। जैसे आज है 3 दिसंबर और हमारे 151 डेज बचे हैं, कल से 150 डेज बचेंगे। 3 में 26 को होएगा नीट 2026। तो ये बनाएंगे तब के मन में प्रेशर रहेगा कि हमें करना है, सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करना है। तो कुछ ऐसे हमें करना पड़ेगा। यदि आप इस सिलेबस, इस टाइप के टारगेट बनाएंगे, ज़रूरत भी नहीं बनाने का, मैं बना चुका हूँ, आप इसी को फॉलो कीजिए और आपका बिल्कुल होगा। यदि आप इसको शिद्दत से फॉलो करेंगे, बिल्कुल होगा। मैं खुद 100% ट्राई करूँगा कि एकदम इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और आपको मैं अपडेट भी दूँगा डेली शॉर्ट्स के थ्रू। क्या हुआ? वीडियो बना रहे हैं, क्या हुआ? तो मम्मी बीच में आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि यदि आप इस सिलेबस टारगेट को इसी तरीके से करेंगे, यदि फॉलो, तो सिलेक्शन गारंटीड है। और मैं इस साल लेके रहूँगा सिलेक्शन। जो 5 ड्रॉप मैंने ले लिया है, इसे मैं वेस्ट नहीं होने दूँगा, बिल्कुल करके रहूँगा इस बार। क्योंकि हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे पास उतना टारगेट नहीं है, मतलब सॉरी उतना स्कोप नहीं है अलग अलग फील्ड में। एक MBBS की अच्छा फील्ड है, आयुर्वेद भी अच्छा फील्ड है यदि आपको इंटरेस्ट हो तो, बहुत अच्छा फील्ड है। होम्योपैथी भी अच्छा फील्ड है यदि आपको इंटरेस्ट हो तो, वरना MBBS सब कर सकते हैं, पर उसके लिए मार्क्स अच्छा चाहिए।
इस बार आपने देखा कैसे टेबल्स टर्न हो गए एकदम से, 5 से 20 कट ऑफ आ गई। मेरी जो मार्क्स आई है वो है 438। तो फिर मैंने सोचा था कि मुझे ऑल इंडिया लेवल पे BDS कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट, बट नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि जब इतने ले ही चुके थे एक ड्रॉप और ले लेते हैं। इस बार लास्ट ड्रॉप है ये मेरा, ख़त्म करके रहूँगा इस बार, और इसी सिलेबस ट्रैकर के साथ करूँगा और आपको अपडेट भी दूँगा। तो बस यही कहना था आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के अपडेट्स के मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।